ब्रह्मोस के बाद पिनाका, दुश्मनों के दुश्मन को हथियार दे रहा भारत, मोदी सरकार की वेपन डिप्लोमेसी जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण के बाद से मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया है। यही कारण अर्मानिया की पिनिका रॉकेट लॉन्चर बेचने जा रहा है भारत। फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल देने की डील पहले ही कर चुका है। फाइनल वेपन डिप्लोमेसी से दुश्मनों के दुश्मन को हथियार दे रही मोदी सरकार। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की विदेश नीति भी अब उसी राह पर चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौता किए हैं जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम है फिलीपींस, वियतनाम और अर्मीनिया। भारत ने आज ही अर्मीनिया को 2000 करोड़ रुपए में मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ 37.4 करोड़ डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। एक और देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में भारत एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट बढ़ाने पर मोदी सरकार का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण के बाद से मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया है। यही कारण है कि तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के इम्पोर्ट बैन भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस और अर्मीनिया के साथ पिनिका का सौदा इसी बात का उदाहरण है। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री को लेकर भी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनके अलावा छोटे छोटे देशों को भी हथियार देकर एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। दुश्मनों के दुश्मन को हथियार दे रहा है भारत। भारत ने अर्मीनिया और फिलीपींस के साथ हथियार सौदे को मंजूरी दी है। इन दोनों देशों का भारत के दुश्मनों के साथ पुरानी दुश्मनी है। जैसे कि अर्मीनिया का अजरबैजान के साथ नागोर्नो काराबाख को लेकर कई बार युद्ध हो चुका है। अजरबैजान भारत के दुश्मन पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त है। इन्हीं दो दोस्तों से मिले हथियारों के दम पर अजरबैजान बार बार अर्मानिया को गहरा जख्म देता है। भारतीय हथियारों का दूसरा खरीदार फिलीपींस है। फिलीपींस का दक्षिणी चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन से पुरानी दुश्मनी है। चीन स्प्रेटली द्वीप समूह के विल्सन रीफ को अपने देश का हिस्सा मानता है। इस रीफ पर कब्जे की कोशिश को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच कई बार सैन्य झड़प हो चुकी है। वेपन डिप्लोमेसी से दुनिया को साध रहा भारत ने इन दिनों वेपन डिप्लोमेसी चालू की है। इसके तहत दोस्त देशों को स्वदेशी हथियारों का निर्यात किया जाएगा। इससे दो तरफा फायदा होने की उम्मीद है। पहली, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरी, संबंधित देशों में भारत की साख काफी ज्यादा बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले देशों में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। कई बार हथियार खरीदने वाले देशों बेचने वाले देशों के दबाव पे झुकना भी पड़ता है। वर्तमान में हथियारों के बाजार में अमेरिका की बादशाहत है। इसी सूची में दूसरे स्थान पर रूस है, जबकि बाकी देश काफी पीछे है। तेजी से हथियार इंडस्ट्री विकसित कर रहा भारत। चीन और पाकिस्तान में मिलती चुनौतियों को देखते हुए भारत तेजी से अपनी हथियार इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है। इसके लिए दो समर्पित डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इनमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित है। डिफेंस कॉरिडोर ऐसे इलाके होते हैं जहाँ रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होते हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और MSA कंपनियां भी शामिल होती है। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान जैसे मिसाइलें, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, राइफलें बनाने की योजना है।